दोस्तों, पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं, फिर भी हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता, मोटापा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। उसका मेन रीज़न है, जो हम घर का खाना खाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिच होता है। बहुत सारा इसके अंदर ऑयल होता है, घी होता है, बहुत सारी इसके अंदर एनर्जी होती है। तो कभी कभार हम घर पर भी, आपने भी देखा होगा, बर्गर, पिज्ज़ा, सब्जी, नान वगैरह ऐसा कुछ खा लेते हैं, जिससे इतनी ज़्यादा एनर्जी बनती है जो हमारे वेट लॉस की जर्नी को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। जैसे हम पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं घर पे, तो हमें जब तक हम आसान खाना, हल्का खाना, दलिया, खिचड़ी, ये रोटी सब्जी जब तक खाते रहे हैं, तब तक हम देखते आ रहे हैं कि हम मोटापा भी कभी आया नहीं है हमें। हमारा खाना पीना आजकल काफ़ी चेंज हो गया है। तो मैं आपके साथ होम रेमेडी शेयर करूंगा, जो आपको 14 दिन से लेके 21 दिन तक जब इस्तेमाल कर लेंगे, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो जाएगा। इसके अलावा इस नुस्खे की खास बात यह है कि आपका पेट भी बहुत अच्छे तरीके से साफ होगा, क्योंकि अगर पेट आपका साफ नहीं होगा तो दोस्तों मोटापा आपका ठीक नहीं हो पाएगा। बहुत सारे इंसानों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मोटापे के लिए जो वो खा पी रहे हैं, बहुत सारा करने से भी काम, उनको बहुत सारी दवाएं अपनाने के बाद भी उनका मोटापा ठीक नहीं होता है। तो दोस्तों, मोटापा हमारे सेहत के लिए बहुत गंभीर असर डालता है। मोटापे की वजह से हमारी बॉडी के अंदर एलडीएल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज आपको हो सकती है, आर्थराइटिस जिसको हम ज्वाइंट प्रॉब्लम बोल देते हैं वो हो सकती है, कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि इंसान जानबूझकर मोटा होना चाहता है, वो हर कोई इंसान अपने वजन को कम करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जो हमारे चाहने से ही बाहर हो जाते हैं, जिससे मोटापा हो सकता है, जैसे थायराइड से हो सकता है। तो आप चाहे आपको टाइम की कमी हो, चाहे आपके मोटिवेशन की कमी हो, या नॉलेज की कमी हो, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिस वजह से हमारा वेट जो है मेंटेन नहीं कर रख पाते हैं। तो मैं एक आयुर्वेदिक और ऐसी घरेलू रेमेडी जो बताने जा रहा हूँ, उसके जरिए बहुत ही जल्दी आप वजन अपना कम कर लेंगे और चर्बी को पिघलाकर आप बॉडी से बाहर निकाल देंगे। आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, जिससे आपका वेट लॉस होता जाएगा और दुगनी तेजी से आपका वेट लॉस होगा। तो जो लोग वेट घटाना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस वेट लॉस होम रेमेडी को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ों की ही जरूरत पड़ेगी। पहली चीज़ है लौंग, दूसरी चीज़ है सिनेमन जिसको हम दालचीनी बोल देते हैं, और तीसरी चीज़ है जीरा। ये तीनों वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको इस होम रेमेडी को बनाने के लिए चाहिए। पहली चीज़ है क्लव, जिसको हम लौंग बोल देते हैं। तो एक बहुत ही कॉमन सा इंग्रेडिएंट है, बहुत ही कॉमन सी स्पाइस है, हमारे घर में, रसोई में, किचन में बहुत ही जल्दी हर किसी घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। चीज़ें खाने पीने के लिए हमारे यहाँ बनती हैं, पर इन सभी चीज़ों का खाने में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम होता है। तो लौंग के अंदर वो हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, जो लौंग है। और हमारी जो एक्सेस फैट है, जो हम जमा करने लग जाते हैं, तो उस टाइप की फैट को, जमा की हुई तोंद के ऊपर पेट की चर्बी को, ये बहुत ही जल्दी ठीक करता है। टमी के अराउंड, जो पेट के अराउंड जो फैट होता है, तोंद बड़ी हुई होती है, तो उसको घटाने के लिए लौंग बहुत ज़्यादा कारगर है। लौंग के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, ई पाया जाता है, प्रोटीन और फाइबर पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इन्फेक्शन से बचाता है, पेट को साफ करता है। तो इसलिए ये भी है, लौंग से पेट जो कम हो जाता है हमारा, चर्बी कम होती है, क्योंकि लौंग है बीएमआर को बढ़ाता है। जितना आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा, उतनी आप पतले होते जाएंगे दोस्तों। तो जिनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो वो मोटे होते जाते हैं। तो इसके जो एंटीऑक्सीडेंट है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, आपके शरीर की दर्द को ठीक करते हैं, सूजन को ठीक करते हैं, इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट पेन हो रहे हों, मोटापे की वजह से घुटने दर्द हो रहे हों, तो बहुत ही जल्दी ये ठीक करता है। बहुत सारी रिसर्च भी हुई है कि लौंग लगातार इस्तेमाल करने से वेट लॉस तो होगी होगा, साथ में आपकी जो जॉइंट प्रॉब्लम है वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है दालचीनी। दालचीनी वेट लॉस के लिए बहुत ही जानी मानी हर्ब है। दालचीनी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप जो भी खाने में ज़्यादा फैट लेते हैं, उसके बैड इफेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर कम पड़ते हैं। इसके साथ दालचीनी मोटापे के साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल कर इसके साथ दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, मोटापे के साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। जो हमने
पहले ही डिस्कस किया है। तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, तो इसकी वजह से बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, जमा की हुई फैट को इस्तेमाल करने लग जाती है, क्योंकि जब तक बॉडी हमारी जमा की हुई चर्बी को इस्तेमाल नहीं करेगी दोस्तों, तो मोटापा आपका बढ़ते जाता है। तो इसलिए पेट के अंदर इसका एक और गुण है कि आपको फुलनेस का एहसास होता है, कि पेट भरा भरा आपको महसूस होता है, जिससे आप ओवर ईटिंग करने से बचते हैं, ज़्यादा खाना खाना बंद कर देते हैं। तो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है जीरा। जीरा हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। देखा गया कि जिनका पाचन तंत्र धीरे काम करता है उनके अंदर भी बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है। तो जीरा फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और ऊपर से मेटाबॉलिक रेट को भी बढ़ाता है, जैसे लौंग और दालचीनी बढ़ाता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, और उसके साथ ये एलडीएल को भी ठीक करने का काम करते हैं। तो जीरे को अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो आपकी ये तीनों जो बीमारियां हैं, आपकी पेट की, मोटापे की, जॉइंट्स की, बहुत ही जल्दी ठीक होने लग जाएंगी। लौंग, दालचीनी, जीरा। फॉर एग्जांपल मैंने 25 ग्राम लौंग ले लिया है, तो 25 ग्राम दालचीनी लूंगा और 50 ग्राम है मैं जीरा लूंगा। तो ये बहुत ही कॉमन सा जो एक तरह का इंग्रेडिएंट का मिक्सचर है। 25-25 ग्राम दालचीनी और लौंग, 50 ग्राम हमने लेना है जीरा। तो इन तीनों चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें। तो इसको लो हीट पे ग्राइंड करें, ज़्यादा गर्म ना हो जाए। तो ज़्यादा गर्म होने से इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसको ग्राइंड करने के बाद इसको पतले कपड़े से छान लें या छलनी से छान लें। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है दोस्तों, इसको कभी भी सनलाइट के अंदर सुखाना नहीं है। इसके अंदर मॉइस्चर एक तरीके से जो तेल निकलाएगा लौंग में से वो बना रहना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा सा गीला गीला रहना चाहिए। तो इसको ड्राई नहीं करना है कभी भी आपको। तो ये पाउडर आपका तैयार हो गया है। तो जब भी आपने इसको लेना है तो इसको 1 गिलास पानी के अंदर इसको उबालने के लिए शुरू कर दें। आधा चम्मच आपने शुरू करना है। तो काफ़ी सारे लोगों को दालचीनी या नुस्खा लेने से जलन शुरू हो जाती है, तो 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा उबाल लें 1 कप पानी के अंदर। जब 5 से 7 मिनट हो जाएं उबलते हुए इसको, तो उस पानी को आप छान लें। जो इसके अंदर जो थोड़े बहुत पार्टिकल बचे होंगे दालचीनी के, जीरे के, वो उसको आपने फेंक देना है 5 से 7 मिनट उबालने के बाद। तो पहले कुछ दिन 10 दिन ऐसे करें, उसके बाद इसको छानना बंद कर दें, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को इतनी जल्दी जो मेडिसिन अंदर जाती है उनको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो पहले आप छान कर लेना शुरू करें, उसके बाद इसको 10 दिन बाद आप छानना बंद कर दें। तो इसको जब ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए उबलने के बाद, ये 5 से 7 मिनट आपका नुस्खा, तब इसको इस्तेमाल करना शुरू करना है। तो इसको आपने गर्म उसके बाद नहीं करना है, जब ये थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, ठंडा हो जाए, इसको आप ले लेना है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो इसके साथ शायद मत ऐड कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, इसके साथ आप गुड़िया शायद इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इसका असर और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, पीने में भी आसान रहता है। तो सुबह उठते खाली पेट आप ये 14 दिन काढ़ा इस्तेमाल कर लेंगे, तो आपका लगभग 21 दिन बाद तो आपके पूरे वेट के अंदर बहुत बढ़िया आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी, कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। इसमें ज़्यादातर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, जो हमने पहले डिस्कस की हैं बातें, अगर आप मैदा खाएंगे, साथ में पनीर ज़्यादा खाएंगे, घी खाएंगे, बर्गर, समोसे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, तो इस नुस्खे का आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जितना इस नुस्खे से आप जमा चर्बी को पिघलाकर बाहर निकालेंगे, मोटापे को ठीक करेंगे, उतनी ही आप जमा करते जाएंगे। तो काफ़ी सारे लोगों को कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, उनका बीमारियों का भी परमानेंट इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे थायराइड है, आपको शुगर है, आपका लीवर फैटी है, तो इन बीमारियों का भी साथ में इलाज ले लें, तो इस नुस्खे से आप परमानेंट ठीक भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इन बीमारियों के ऊपर बहुत सारी मेरी लेटेस्ट सर्च बेस्ड वीडियो अवेलेबल हैं, चाहे गठिया है, चाहे एलर्जी है, चाहे अस्थमा है, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, चाहे कैंसर है, चाहे किसी के हार्ट के वाल्व खराब हो गया, उनको हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया जाता है, एफिशिएंसी आपकी 20-25% तक आ चुकी है, जिसका कोई बोल दिया जाता है इलाज है ही नहीं। थायराइड और डायबिटीज़ का बोल दिया जाता है कोई इलाज है ही नहीं, आपको दवा खानी पड़ेगी। तो इन सभी का परमानेंट ट्रीटमेंट के ऊपर मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो ये नुस्खा आप लगभग 1 से 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं वो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा लें, और सबसे बढ़िया सेफ डोज इसकी 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा है। तो सभी लोग इसको नॉर्मली लें, लंबे समय तक लें। काफ़ी सारे लोग 1-1 चम्मच, आधा चम्मच लेने लग जाते हैं, तो उनको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती है। तो हमेशा घरेलू नुस्खे, होम रेमेडी सेफ और इफेक्टिव तरीके से अपनाने चाहिए, कम डोज में अपनाने चाहिए। कल फिर नई वीडियो के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।